शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। आज की मुरली सीमा बहन जी पढ़ने वाले हैं। ज्वाइन हुए हैं वो। ठीक है पद्मा बहन जी, आप अच्छा आपको कहा गया, आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का डेट है 8/1/1982। हेडिंग है लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अति मीठे अति प्यारे बाप दादा बोले। आज का मुरली का सार है, आज बाबा विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि सभी बाप दादा के बच्चे सभी प्रिय है, बट बाबा आज विशेष लंदन निवासियों से मिलने के लिए ही बाबा आए हैं। बाबा आज स्वयं के उड़ती कला के बारे में बाबा हमें विशेष अटेंशन दिलवा रहे कि उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त और योग युक्त। स्वयं की भी उड़ती कला बहुत प्रिय है। जब उड़ते हो तो प्रिय हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हैं। इसलिए हमें सदा बंधन मुक्त रहना है। बाबा कह रहे आप अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित है उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए हो, फिर ऊपर चले जाते हो। बाबा बोल रहे ऐसा हमें प्रैक्टिस रहना है। इसके लिए विधि है। सदा बंधन मुक्त रहने के लिए विधि है। बाबा कह रहे देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहना है। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान, सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। बाबा आज लंदन निवासियों को बाबा सेवा का महत्व बता रहे कि लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है। आगे बाबा कह रहे कि सेवा अर्थ हम रहते हुए भी न्यारे और प्यारे कैसे रह सकते हैं, है ना। इसके लिए बाबा विधि बता रहे। बाबा कह रहे जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवादारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत और जगत जीत बन जाते हैं। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सोचे, खुशी में नाचते रहे। इसके लिए बाबा कह रहे अब सदा हल्के रहना है। बाबा हमें रूहानी सेवादारी का टाइटल भी बाबा याद दिला रहे हैं। और आगे बाबा बाप समान सदा हमें रूहानी सेवादारी बनने के लिए युक्ति बता रहे कि जैसे निरंतर योगी ऐसे ही हमें निरंतर रूहानी सेवादारी बनना है। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति बरतते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ मनसा सेवा भी करते हो। कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा, स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी हो। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजी हो जाते, विघ्न विनाशक बन जाते। आगे हम अभी मुरली को विस्तार में सुनेंगे।
आज बाबा अति मीठे अति प्यारे बाप दादा बोल रहे हैं। आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय है। सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है। देखिए बाबा कह रहे ऐसा नहीं खाली बाबा एक्सक्लूसिवली लंदन निवासियों को मिलने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे सभी प्रिय है। आज निमित्त लंदन निवासियों से मिलना है। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना सहयोग दिया है और देते ही रहेंगे। आगे बाबा उड़ती कला के बारे में बाबा हमें समझा रहे हैं। स्व के उड़ती कला में भी अच्छा अटेंशन है। नंबरवार तो जहां तहां है, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। सभी उड़ना देखकर के खुश हो रहे हो। ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। सो बाबा बाबा कह रहे स्वयं की उड़ती कला भी कितनी प्रिय होगी। जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो। जैसे पक्षी उड़ता रहता है ना, तो सब बंधन से मुक्त फ्री रहती है। ऐसे ही हमें भी सदा फ्री होके उड़ना है। और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त योग युक्त। देखिए बाबा कह रहे सदा हमें उड़ना है ना। उड़ने के लिए हमें बंधन मुक्त रहना है। कोई भी बंधन नहीं, है ना। कि जो सूक्ष्म बंधन के बारे में बाबा हमें सिखा रहे, है ना। कोई नेगेटिव इमोशंस, कोई भय का हो, कोई घृणा, कौन सा भी एक हमारे में जो भाव है, इमोशंस है, वो हमें बंधन में डाल देते हैं, है ना। उस बंधन से हमें मुक्त बनना है। जब बंधन मुक्त रहते हैं तभी हम योग युक्त रह सकते हैं। दिन में कुछ ना कुछ परिस्थिति आती है ना। कुछ ना कुछ बातें आती है। उसमें उस इमोशन को हम पकड़ लेते हैं, उस नेगेटिव इमोशन। इमोशन माना क्या है? एनर्जी इन मोशन। सो इतना हमें वो बार बार वही स्मृति आके हमें सताती रहती है ना। हम निर्बंध नहीं बन सकते। सो हमें उस एनर्जी को हमें रिलीज करनी है ना। तभी हम बंधन मुक्त रह सकते। सदा अपने आप को हल्का समझना है, तब हम सदा उड़ सकते हैं और योग युक्त रह सकते हैं। तो लंदन निवासी क्या समझते हैं? उड़ती कला है ना। सो बाबा फिर भी पूछ रहे, बाबा आप में तो आप उड़ती कला है ना, आप में नीचे तो नहीं आते हो। नीचे आना माना कहाँ ना कहाँ देह भान का बंधन, कहाँ नेगेटिव इमोशन का बंधन, वो हमें बंधन में डाल देती है। तो इसलिए बाबा कह रहे आप नीचे मत आओ, सदा उड़ती रहो। कुछ भी हो जाए इट्स ओके कह के उस बंधन को वह काट के सदा हमें उड़ते रहना है। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त योग युक्त। सो बाबा कह रहे नीचे तो नहीं आते हो। अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। देखिए बाबा कह रहे अगर आप नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते हो। जो नीचे की स्टेज पर स्थित है उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर चले गए। ऐसे प्रैक्टिस है। देखिए अभी अपने आप को चेक कीजिए। मैं सदा उड़ती कला में स्थित रहती हूँ। ओके बाबा कह रहे हैं अगर आप नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, है ना। क्यों क्या होता है जो हमारा साथी जो रहते हैं ना, वो कहाँ ना कहाँ फंस के रहते हैं, है ना। सो उनको हिम्मत उल्लास दिला के उनका बंधन काटने के लिए हमें उनको हेल्प करनी है। बाद में उनको ही शक्ति देनी है ना। उनको ही हमें हम उड़ा के ले जा सकते हैं। सो बाबा कह रहे आपको ऐसा प्रैक्टिस है।
सो हमें भी उड़ना है, दूसरों को भी उड़ने के लिए हमें हेल्प करनी है, सहयोग देना है। सो क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे है। सो ये है विधि। सदा बंधन मुक्त रहने के लिए, सदा उड़ती कला में उड़ने के लिए। सो बाबा ये युक्ति बता रहे, सदा हमें देह है ना, देह ये बंधन है, हमें वो बंधन में बांध देती है, देह भान। देह की दुनिया की आकर्षण है ना, उससे हमें न्यारे रहना है, जिससे हम सदा बाप के प्यारे रह सकते हैं। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। देखिए बाबा कह रहे, हम क्या है, हम सेवा अर्थ ही यहाँ आए हैं ना, ऊपर से विश्व कल्याणार्थ के लिए हम आए हैं, है ना। सो सेवा अर्थ हम रहते हो भी पहले हमें न्यारे रहना है, न्यारे और प्यारे, तब दूसरों को भी हम उड़ा सकते हैं, बंधन उनका काट सकते हैं। तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना बाबा। और एक बार बाबा प्रश्न पूछ रहे, आपका तो न्यारा और प्यारा ग्रुप है ना। लंदन से सारे विदेश के सेवा केंद्रों का संबंध है। सो आगे बाबा सेवा का महत्व बता रहे, तो लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गई। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है। वैसे तो हर एक के ऊपर अपनी और विश्व के सेवा की जिम्मेवारी है। उस दिन सुनाया था कि सब जिम्मेवारी के ताजदारी है। सो बाबा कह रहे, बाबा सभी आत्माओं को बाबा सुनाए थे कि सभी हमें जिम्मेवारी के ताजदारी हमें रहना है, हमें वो ताजदारी हमें पहनना है। फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे। देखिए बाबा आज विशेष लंदन निवासियों को अटेंशन दिला रहे। यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है। देखिए बाबा कह रहे, हमें तो विश्व की सेवा करने का जिम्मेवारी है, फिर भी वो ताज, जिम्मेवारी का ताज हमें डबल लाइट बनाने वाला है। सो आगे बाबा उसके लिए विधि बता रहे, कैसे हम डबल लाइट रह सकते हैं। बोझ वाला ताज नहीं, सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला ताज है ये। सो बाबा पूछ रहे, आप अनुभवी हो ना। सो जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवादारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। तो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो ये है विधि, सदा हम हल्का रहने के लिए विधि है। जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवादारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। सो कैसे हम मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से हम सेवाधारी बन सकते हैं, है ना। ये सूक्ष्म बात है। सो अपने आप को हम चेक करनी है, क्योंकि जब हम सेवा भाव, वो भाव से भावना उत्पन्न होती है ना। सो सेवा भाव रहने रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करनी है। सो अपने आप को चेक करनी है। सो सेवा भाव माना निमित्त भाव रहना है। सो बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूँ, बाबा करण करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। सो ये निमित्त भाव हमारे में रहना है। और निमित्त भाव के साथ जब क्या होता है, जब हम सेवा में आते हैं ना, सो भिन्न भिन्न संस्कार वालों से हम मिलते हैं, सो थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सो हमारे में वो कल्याण का भाव रहना है। सो जो भी मेरे साथ हो रही है ना, जो भी इंसिडेंट्स हो रही है, जो भी बातें आ रही है, वो मेरे कल्याण के लिए ही है। मुझे इवन दो वो अकल्याण दिख रहा है, फिर भी उसमें उसके पीछे कल्याण ही है। जब मेरे में वो कल्याण का भाव रहता है ना, तब मेरे में वो शुभ भाव उत्पन्न होता है, शुभ भाव और भावना। सो
सबके प्रति मेरे में शुभ भावना रहता ही है, तब मैं सबको मैं दुआ दे सकती हूँ। सो इसके लिए अपने आप में वो भाव को हमें चेक करनी है बार बार। इवन कल का संडे मुरली में बाबा ने कहा ना, देह भान का सूक्ष्म रूप आप चेक करो। सो यही है, इन सूक्ष्म रूप में देह भान आ जाता है। सो इसके लिए हमारे भाव को हमें बार बार चेक करने है, उस भाव को हमें फिक्स करनी है कि सेवा भाव। बाबा कह रहे हैं ना, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सब रूप से हमारे में उस सेवादारी बनने का भाव रहना है। सो एग्जाम्पल देखिए, हमारा में अभी कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर लेते हो ना, सो एंटीवायरस भी डालते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं ना, अपने आप वो वायरस आ जाता है। सो जब एंटीवायरस जब वो रहता है, ऑटोमेटिकली वायरस चला जाता है। ऐसे ही हम इस कलयुग में रहते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली वो पता ही नहीं चलता देह भान कैसे आ जाता है। जब हम अपने अंदर ये भाव को हम फिक्स करते हैं ना, सेवा भाव का हो, कल्याण भाव का हो, आत्मिक भाव, है ना, मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं है, भाई भाई है। जब हम इस भाव को हम फिक्स करते हैं ना, सो तब ये देहापान अंदर घुस नहीं सकता। ये वायरस है देहबान, देहबान या देह अभिमान, वो वायरस अंदर घुस नहीं सकता। सो इसलिए इस भाव को हमें बार बार फिक्स करनी है, तब भाव बदले तो भावना बदलेगी। जब भावना, है ना, भावना से जो एमो वृत्ति वाइब्रेशन निकलती है, इससे ऑटोमेटिकली हमारा जो दृष्टि या बोल कर्मण ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। सो पहले अपने भाव को हमें फिक्स करनी है। सो बाबा कह रहे हैं, तो सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देखिए, सेवा में सदा बिजी रहने के लिए हमारे वो भाव को हमें फिक्स करनी है। देह का बान स्वतः ही सहज ही भूल जाते हो, बुला हो बुला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, वो सेवा भाव जब रहता है ना, तब देहबान ऑटोमेटिकली सहज ही बुला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो कुछ ना कुछ बातें आती है, हम भी उसमें फंस जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। बाद में उसको उस एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी वो अपने में अंदर हम एंटेंगल हो जाते हैं, उसको हमें बाद में रिलीज करनी है ना? सो आगे हम उस इन डिटेल हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। सो बाबा कह रहे हैं, सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सोचता। जब वो सेवा भाव रहता है ना, तब उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है, सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय कुछ नहीं सोचता, खुशी में नाचते रहते हो। तो देखिए, जब वो सेवा भाव फिक्स हो जाता है, तब हम खुशी में नाचते रहते हैं। तो यह जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना? तो देखिए, बाबा फिर पूछ रहे क्वेश्चन, अभी फिर जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवादारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। देखिए, बाबा हमें रूहानी सेवादारी का टाइटल याद दिला रहे। रूहानी सेवादारी माना, रूहानी में आत्मा, वो आत्मिक भाव, रूहानी भाव, है ना? मैं आत्मा समझ के सब सभी आत्माएं है, आत्मा भाई भाई। सो इस भाव को हमें फिक्स करनी है। सो देखिए, बाबा का मुरली में इतना फ्लो है ना, जब मुरली को फ्लो में पढ़ते हैं या फ्लो में सुनते हैं ना, एक मजा आ जाता है, एक सुख मिलता है। सो बाबा कह रहे, सो बाप दादा भी रूहानी सेवादारी बन करके आते हैं। तो जो बाप का स्वरूप, वह बच्चों का स्वरूप। देखिए, बाबा पहले अपना एग्जाम्पल दे रहे, बाप दादा भी रूहानी सेवादारी बन करके हमें समझा रहे, है ना? वो भी ऐसे ही आते हैं रूहानी सेवादारी बन के। सो बाप का स्वरूप है रूहानी सेवादारी, सो हम बच्चों को भी वही स्वरूप हमें धारण करनी है, रूहानी सेवादारी, है ना? बाबा बाबा भी आत्मा है ना, सुप्रीम सोल है। वो हम सभी आत्माएं देखते हैं, है ना, हमारे में। सो ऐसे ही हमें भी सेवा सेवा के प्रति भी हमें भी पहले रूहानी सेवादारी का स्वरूप बना के धारण करके हमें सेवा में जानी है। आंख खुली मिलन मिलन मनाया,
और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुई। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है। सो देखिए बाबा कह रहे कब शुरू होता है सेवा, ऐसे नहीं जब दीदी बुलाते हैं तब सेवा शुरू होता है, ऐसा नहीं है। जब आप पहले अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलते हो ना बाबा को, सो गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही होता है। देखिए संगम युग पूरा ही हम सेवा करना ही है ना, सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवादारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे जब कहा ना हम गृहस्थ में रहते हैं ना, वो भी सेवा है ना। बाबा सेवार्थ के लिए हमें बाबा यहाँ चुने हैं, यहाँ रखे हैं घर में, है ना। सो बाबा कह रहे कर्मणा सेवा करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, है ना। अपने आप को आत्मा समझ के, अपने आप पूर्वज समझ के, है ना, हम रूहों को भी रूहानियत की शक्ति भरते हैं, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मानसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है। देखिए जब हमारा भाव फिक्स हो गया ना, हम कैसा कौन सा भाव था, सेवा भाव था। बाबा सेवा के लिए हमें इस घर पर रखे हैं, है ना। सो जब भी मैं भोजन बनाती रहती हूँ ऑटोमेटिकली वो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो। बाबा मैं निमित्त हूँ, बाबा आप करा रहे हो, है ना। वो निमित्त भाव भी आ गया, तब रूहानियत का बल भोजन में हम भर रहे हैं, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर माया जीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो लंदन निवासी क्या है, निरंतर सेवादारी। हम सभी निरंतर सेवादारी है। लंदन में माया तो नहीं आती है, ना कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है। तो देखिए बाबा कह रहे माया तो नहीं आती, ऐसे नहीं, अंत तक माया आती है। कहा ना कहा जो जो हमारे में जो कमजोरी है ना, ऐसे ही वो ही रूट से माया आ जाती है। सो अंत तक आता ही है ना। सो बाबा कह रहे हैं लंदन निवासी अभी क्या करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे रत्न है लंदन के, जगह जगह पर गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। अभी टोटल कितने सेवा केंद्र है, 50। तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन है। तो वृक्ष सुंदर हो गया ना, जिस तना से 50 टाल टालियां निकले वह वृक्ष कितना सुंदर हुआ। तो विदेश का वृक्ष भी विस्तार वाला अच्छा फलीभूत हो गया है। अच्छा, अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। लंदन के सभी खिलते बच्चों को बाप दादा का पद्मा गुण याद प्यार स्वीकार हो। अभी इन रिटर्न बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू पद्मा बहन जी। तो अभी सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया? बोलिए रविदीप बहन जी। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। हाँ, थैंक यू। तो आज बाबा वैसे तो लंदन निवासियों से संबोधित हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो अम, मधुबन निवासी ही हैं, तो बाबा हमसे भी बात करते हैं रोज। तो मुझ आत्मा को, मैं फाउंडेशन हूँ उस वृक्ष का, जिस जिसकी टाल टालियों में सब पूरे विश्व की आत्माएं हैं। तो मुझे अपने को फाउंडेशन समझना है, आधार मूर्त। तो जिस स्वरूप में मैं स्थित होंगी, वही स्वरूप सब आत्माओं में भी मिलेगा। तो फिर बाबा कहते हैं रूहानी सेवाधारी। तो मुझे आत्मा को सदा अपने खुद को रूहानी सेवाधारी समझना है और सदा हल्का रहना है, डबल लाइट। स्थूल सेवा भी, जो भी घर पे भी रहकर हम आत्माएं करते हैं, किचन बनाने में, खाना बनाने में भी, उस स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरनी है। माना ये अनुभव होता रहे कि बाबा मेरे साथ है, मैं निमित्त हूँ और बाबा ही ये कार्य करवा रहे हैं। तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। फिर बाबा कहते हैं उड़ती कला में रहना है, सदा हल्का। उड़ती कला सदा स्वतंत्र रहने की कला है, बंधन मुक्त रहने की कला है। किसी तरह का भी नेगेटिव इमोशन अगर आएगा तो वो मैं बंधन में पड़ जाऊंगी। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे गुस्सा, चिंता, दुख या डर, ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये बंधन में डालती हैं, मुझे उड़ता पंछी नहीं बनने देती। तो मुझे सदा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस में ही रहना है और उड़ता पंछी बनकर अपने आसपास की भी आत्माओं को हिम्मत और उल्लास दिलाते रहना है। और बाबा ने जिम्मेवारी का ताज हमें दिया है, जो कि बोझ नहीं है। वो जिम्मेवारी का जो ताज है, वो सब प्रकार के बोझ को मिटाने वाला ताज है। ओम शांति। जी ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा कहते हैं हम सब रूहानी सेवाधारी हैं, तो रूह बनकर रूह की सेवा करना है। तो जब तन मन धन मनसा बच्चा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सदा सेवा में बिजी रहेंगे, तो सहज ही मायाजीत जगतजीत बनेंगे। तो सदा हम हल्का रहेंगे, कोई भी बंधन से परे उठती कड़ा अनुभव भी करेंगे। तो सबसे बड़ा बंधन है मन का बंधन। तो मन का बंधन से मुक्त होने के लिए मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को समझाना है, प्यार से समझाना है। तो मन का बंधन से मुक्त होकर उठती कड़ा का अनुभव कर पाएंगे। तो मन में जो सूक्ष्म बंधन है, गिल्टी फील करना, कोई बात को फ्रीली दूसरों के सामने प्रकाश नहीं कर पाते, तो उस बंधन से मुक्त होना माना हल्का अनुभव करना और उड़ता पंछी बनना। तो देहभान को सूक्ष्म रूप को हम हमारा अंदर में, अपनी देहभान का सूक्ष्म रूप को हम हमारा अंदर में पकड़ लेंगे, तो उससे मुक्त होना सहज है। पहले अपनी बंधन को पकड़ना है। मुझ में क्या बंधन है, मेरे मुझ में अंदर में मुझसे क्या सूक्ष्म बंधन है, उसको पहले पकड़ना है। तो इसमें हमारा सो की भी पकड़ना है और उससे मुक्ति पाने के लिए भी खुद को रास्ता ढूंढना है। और उस बंधन से मुक्त होने के लिए भी उस बंधन से मुक्त होने के लिए भी
का बाबा का भी साथ साथ बाबा का साथ रहना है। तो इसमें हमारा भी स्व की भी सेवा होता है और दूसरों को भी सेवा होता है। तो अपने भाव और भावना का संतुलन कर सेवा मनोभाव रखेंगे तो यह रूहानी सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होकर गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। तो सुबह गुड मॉर्निंग कहकर उठते, फिर गुड नाइट कहकर सोते, तो दिन भर भी बाबा के साथ योग युक्त होकर सेवा करते। तो निरंतर बाबा के साथ योग युक्त स्थिति और निरंतर अपने को रूहानी सेवादारी भी समझना है। ओम शांति। हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन है। अभी उस बंधन को हम कैसे काट सकते हैं, इसके बारे में हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज सिस्टर ने बताया ना, मन के बंधन, हाँ वो है सूक्ष्म बंधन, कुछ ना कुछ हो जाता है, उसको हम कैसे काटे। आपका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। उस बंधन को दीदी, इस बंधन को हम काटने के लिए पहले तो हमको क्या बंधन है, अंदर में क्या बंधन है उसको पकड़ना है। उसको बहुत सारे आत्मा पकड़ नहीं पाते, लेकिन हम पकड़ लेंगे तो हम समझेंगे कि हम बाबा के साथ है। तो बाबा हमको पकड़ लिया, पकड़ने के लिए मदद किया। तो बाबा को हमेशा साथ रखेंगे तो बाबा भी हमको, हमारा मन का क्या बंधन है वो तो समझ नहीं पाते हैं ना। तो हम समझ पाएंगे तो बाबा हमको भी मदद करते हैं। तो उसको काटने के लिए हम भी बाबा के सहारा बाबा की भी मदद लेना है। तो जब बाबा के ऊपर उसको छोड़ देंगे तो बाबा उससे निकाल के लिए भी बात बताते हैं। तो बाबा के ऊपर छोड़ने के बाद जो हम करते हैं तो उसको समझना है कि बाबा हमारे लिए उस करने के लिए बोला, ऐसे मैंने समझा। तो बहुत सारा बंधन है। तो कभी कभी गिल्टी फील करते हैं, तो कभी कोई बात दूसरों को बताने के लिए भी हम ठीक नहीं समझते हैं, तो चुप रह जाते हैं। फिर उसके बाद बाबा को बोलते हैं, बाबा मुझे क्या करना है इससे तो बाबा फिर कुछ टाइम के बाद हम ऐसे मन में आता है, जो मन में आता है कि तुझे यह करना है, तू बोल दे। उसको कंट्रोल नहीं करना है, तू बोल दे। तो बोलने के बाद भी अपने मन में थोड़ा हल्का महसूस होता है। तो वही महसूस ही, ऐसे मैंने समझा था कि वो जो महसूस होता है, जो हल्कापन अनुभव होता है, मैंने समझेंगे कि ये वही बाबा मेरे लिए ठीक समझा और मैं जो किया वो अच्छा है। तो मन को समझ देंगे तो वो गिल्टी फील करना, कोई ये करना, इसमें भी माना कोई मन में द्वंद्व नहीं होता है जब मन को समझेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम बोलो ना। शांति दीदी। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए। बाबा ने कहा है तो सबके बंधन से मुक्त रहने के लिए हम सदा सेवादारी समझना है कि देह और देह की दुनिया से आकर्षण से न्यारे रहकर सदा बाप के प्यारे रहना है कि कमल पुष्प का जीवन सेवा अर्थ ही हम आए हैं, सदा न्यारे और प्यारे रहना है, तभी हम कोई भी बंधन नहीं रहता। करण करावन हार करा रहा है। तो हम तो ये कल्पवृक्ष का फाउंडेशन है ना, सदा के लिए मजबूत रहने के लिए सेवा का जिम्मेवारी पर अटेंशन देना है। सदा बाप के याद और सेवा में निरंतर रहने से कर्म बंधन से, देह का बंधन से मुक्त रहते। थैंक यू दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। बोलिए आज सिस। आज बाबा ने स्व की उड़ती कला पर कैसे अटेंशन देना है और सेवा की जिम्मेदारी पर कैसे अटेंशन देना है, इन दोनों बातों को लंदन के थ्रू हम सबको बताने की कोशिश की है। तो बाबा कहते हैं स्व की उड़ती कला के लिए सदा देह के बंधन से मुक्त होकर न्यारे रहकर बाप के प्यारे रहना है। उड़ती कला में रहेंगे हम तो फ्री भी होंगे, स्वतंत्र होंगे, बंधन मुक्त होंगे और योग युक्त। जितना हम योग युक्त रहेंगे उतना हम देह के और मन के बंधन को काट सकते हैं। सदा आकर्षण से परे रह के बाप के प्यारे बन के कमल पुष्प समान रहने से भी हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। दूसरा जो बाबा ने कहा कि सेवा पर अटेंशन देनी है, उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने ऊपर अटेंशन देनी है। अपने ऊपर अटेंशन का मतलब अपने मन के बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है। अगर हम मन के बंधनों से मुक्त होंगे तभी हम विश्व सेवा के जिम्मेवारी का ताज पहनकर डबल लाइट बन सकते हैं। अगर मन हमारा हल्का नहीं है तो हम विश्व सेवा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सेवा पर लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? मन जीत जगत जीत बनना है। मन जीत जगत जीत जो होंगे वही रूहानी सेवादारी कहलाएंगे। और मन जीत जगत जीत के लिए हमें निरंतर योगी, जैसे बाबा हमेशा स्वमान देते हैं, वो स्वमानों में रहना है, निरंतर सेवाधारी रहना है। किसी भी कर्म को करते हुए, चाहे वो घर का कोई कर्म हो, चाहे सेंटर का कोई कर्म हो, उस कर्म को मनसा सेवा के साथ करना है। मन में हमेशा बाबा की याद बनी रहे तो हम उस कर्म को करें, तो हमारी सेवा जो है और ब्रह्मा भोजन भी है वो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए हमें निरंतर सेवाधारी, निरंतर मायाजीत और विघ्न विनाशक बने। ओम शांति। बोलिए कंचन बहन जी, आप बोल सकते हैं। शांति, आपका आवाज नहीं आ रहा है। माइक ऑन है कंचन बहन जी। ठीक है, कविता बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। मन का बंधन है या नहीं है उसकी चेकिंग कैसे करेंगे? तो संकल्पों की चेकिंग करेंगे। मन बार बार किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में सोच रहा है तो यह मन का बंधन है। मन को समझाना पड़ेगा कि बाबा को याद करना कितना इम्पोर्टेंट है। बाबा को याद करेंगे, अपनी शक्तियों को याद करेंगे तो बाबा के समान बनेंगे। किसी व्यक्ति को या परिस्थिति को बार बार याद करेंगे तो हमारी शक्ति घटेगी और हम जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना उन बंधनों को काटते जाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए विजया बहन जी। ओम शांति। अभी अभी जो बहन ने कहा ना कि बंधन जो है वो हमारे ही स्वभाव संस्कार बंधन है, और वो बंधन है क्या? वो हमारी सोच उस बंधन को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो कोई कुछ बोलता है तो अचानक मन में वो चैटरिंग शुरू होती है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्या कर रहा है। तो ये ऊपर ऊपर से हमें पता है। कभी गुस्सा आ जाता है कि कोई कुछ बोलता है तो अंदर का गुस्सा, बाहर का गुस्सा तो हमने खत्म कर दिया, पर अंदर में वो चैटरिंग जो चलती है वो बताता है कि हमारे अंदर में क्या बंधन है। अब उससे हम पता कर सकते हैं ना, तो अब उसको कैसे ठीक करें? वो स्वचिंतन, मेरे ख्याल से कि स्वचिंतन बार बार सोचें, क्योंकि गुस्सा जो आया वो ऊपर का वो उसकी जो बाहर से आती है ना, वो ऊपर ऊपर से आती है, पर वो गुस्से का भी कारण क्या है वो अंदर और भी अगर हम झांक के देखें तो मोस्टली वो ईगो होता है मेरे ख्याल से। तो आप स्वचिंतन से बार बार सोच के कि क्यों गुस्सा आया, अगर गुस्सा आया तो इसका कारण क्या है, अगर मेरे अंदर इस तरह की सोच चलती है तो वो क्यों चलती है,
इस तरह स्वचिंतन करते करते हम उस रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं और फिर उसको बाबा की याद से फिर लिख करके या फिर बार बार उसके बारे में सोच करके अपने आप को हम बदल सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कृष्णा बंसल जी ने भी चैट में बहुत अच्छा शेयर किया हुआ है कि हम जो है चेक करें सेवा में कि अहंकार का भाव है या निरंकारी भाव है। कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने निरंकारी बनने पर कि निरंकारी बनकर ही निराकारी बन सकते हैं, तो वो हमें देखना है, कोई भी डिजायर ना रहे सेवा में। तो ये बहुत अच्छा बताया, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। कंचन बहन जी आपका माइक ऑन है और आवाज नहीं आया है, आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। बाबा ने, ठीक है, उनका आवाज शायद आपका प्रॉब्लम है कनेक्शन में। बाबा ने भी एक मुरली में बताया हुआ है कि अगर हमें किसी भी सूक्ष्म और कड़े बंधनों को क्रॉस करना है तो हमारी स्थिति योग युक्त रहे, और योग युक्त से ही हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा एक अंतिम बंधन जो हमको योग युक्त बनने में भी जो बंधन डालता है, वो है कि हम क्या करते हैं, कोई हमने सेवा किया या बहुत अच्छा हमने किया, या चाहे वो वाचा से या कर्मणा से, तो उसमें हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि की कमाल है, बुद्धि का अभिमान आ जाता है वहां पर। या किसी ने कोई इशारा दे दिया, किसी ने कोई, हमें पता चला हमारी बुराई की है, तो उस समय हमारा जरा भी व्यर्थ चल रहा है, जैसे अभी बताया शेयर किया किसी ने, तो अगर थोड़ा सा भी व्यर्थ आ रहा है तो उस समय भी ये जो है वो बंधन है। तो बंधन जो है, बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया कि बंधन और कुछ नहीं है, वो हमारे ही स्वभाव संस्कार हैं जो बंधन बनते हैं हमारे आगे। तो हर समय हमें क्या करना है, बाबा से कनेक्टेड रहना है, बार बार खुद की चेकिंग करनी है, कैसा संकल्प है, क्या क्वालिटी है उसमें, क्या भाव है। जैसे कि आज की मुरली में समी बेन जी ने भी शेयर किया कि हमें अपना भाव जो है वो चेक करते रहना है। अपनी चेकिंग से ही हम और बाबा के निरंतर कनेक्शन से हम जो अपने सूक्ष्म बंधनों को क्रॉस कर सकते हैं। और मान लो आप थक गए हो कि ये बंधन हमने बहुत मेहनत किया और नहीं जा रहा है, ये हमारा खुद का अनुभव है, आप वो बाबा को सरेंडर कर दें। जब आप चाहे लिख कर करें, चाहे बोल कर करें, अमृत वेला बताएं बाबा को, और पूरी तरह से कि मैं अब नहीं कर पा रही हूँ, ये आपको छोड़ दिया है, तो बाबा खुद ब खुद कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता दिखा। बोलिए सावित्री बहन जी, आप बोल सकते। नहीं, आजकल ओम शांति सभी को, आजकल बाबा ने मन मना भाव के मंत्र से मन के बंधन से छूटने वाले, आजकल बाबा मन मना भाव का दे रहा साकार मूल्य में। तो जब हम मन मना भाव हो जाते हैं तो वहां पर निर्बंधन हो जाता है, और निर्बंधन से क्या, हम ट्रस्टी बनकर उसको करते हैं, तो कोई भी बंधन हमारा पिंजरा नहीं बन सकता। तो अगर 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 तन का भी बंधन होता है कई बार, तो तन का बंधन अगर हम मन मना भव रहते हैं तो मन को वो उड़ता पंछी बना सकते हैं, क्योंकि मन के बंधन छूट जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रवृत्ति को संभालने के लिए बाबा ने जो आज भोजन का भी बताया कि प्रवृत्ति में रहकर या लौकिक में रहकर जब हम ब्रह्मा भोजन भी बनाते हैं तो रूहानी यात्रा मतलब रूह को याद करके, तो यहाँ पर हमें ट्रस्टी होकर उसको संभालना है, तो सदा हम निर्बंध रहेंगे। क्योंकि गृहस्थी भी, गृहस्थ माना भी एक बोझ है, तो बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता है। तो लेकिन ट्रस्टी है जो निर्बंध, इसलिए उड़ती कला में हमें रहने के लिए हमें अपने स्वीट होम को याद करते रहना है। ओम शांति। जी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अब समय भी हो रहा है तो पोल लॉन्च करेंगे, इसके बाद पद्मा बहन जी जो है हम सबको होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएंगे। तो सभी पोल का आंसर कीजिएगा।
ओम शांति। मैं भी थोड़ा बंधन मुक्त बनने के लिए कौन सा विधि है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। सो आप सभी ने कहा ना अपने आप से बातें करनी है। सो माना अपने आप को प्यार करनी है। क्या होता है हमें क्यों गिल्ट फीलिंग होती है ना, कुछ हम बाय अनोइंगली या नोइंगली अनोइंगली कुछ हमारे से कुछ गलती हो जाता है ना, तब वो गिल्ट फीलिंग रहता है। सो इसके लिए सदा अपने आप से बातें करते रहना है और अपने आप को प्यार करना है ना। और बाबा का जो स्वमान है ना, कौन सा भी एक स्वमान एग्जाम्पल देखिए, मैं हूं ही परम पवित्र। सो ऐसा भी एक स्वमान अपने आप को स्थित करके उस स्थिति में हमें सदा रहना है और सदा अपने भाग्य का नशा है ना। बाबा हमें इतना भाग्य बना रहे हैं, भाग्यवान बना रहे हैं ना। सो हर दिन हमें बाबा हमें इतना प्राउड फील कराते हैं। सो उस भाग्य को हमें सदा स्मृति में लाना है। मुझे एक जानकी दादी जी का एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है, मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है। सब जब इसी स्मृति में रहते हैं ना, सो इजीली हम बंधन को काट सकते हैं। और सदा आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना भी जरूरी है, जिससे हम न्यारे और प्यारा बन सकते हैं। और सदा जो भी ड्रिल्स बाबा ने कहा ना, वो ड्रिल मन को स्ट्रॉन्ग करती है। सो ड्रिल का भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। अभी हम होमवर्क लेंगे। आज बाबा ने कहा ना दीदी कि कॉल तो आया नहीं। कॉल आया था, आपको मेन स्क्रीन पे ही रहना था, दोबारा लॉन्च किया, आप उसको कर सकते हैं। आज पूरा पूरा दिन हम देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहने का अभ्यास करेंगे। इसको कमल पुष्प समान कहते हैं। सो जब भी हम सेवार्थ रहते हैं ना, तब भी हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा निराकार बिंदु चैतन्य शक्ति हूँ। मैं इस देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारी हूँ। अपने आप को पूरा डिटैच कीजिए। अपने आप में चेक कीजिए, मेरा भाव क्या है। आज बाबा ने हमें विशेष सेवा भाव के बारे में बता रहे हैं। मेरे में निमित्त भाव कितना परसेंटेज है। मैं आत्मा निमित्त ट्रस्टी हूँ। करण करावन हाथ बाबा है। ये भाव मेरे में है। आत्मिक भाव, मैं आत्मा हूँ। सभी आत्माएं भाई भाई। ये भाव मेरे में कितना परसेंटेज है। जो भी मेरे जीवन में है, तन मन धन कुछ भी हो, सब बाबा का देन है। सो मुझे बाबा को समर्पण करना है। सो मेरे में समर्पण भाव है।
मेरे में शुभ भाव कितना परसेंटेज है। मुझे निश्चय है कि जो भी मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही है। जो हो रहा है वही कल्याण के लिए ही है। इस निश्चय के भाव से मेरे में शुभ भाव, शुभ भावना उत्पन्न हो रही है। सभी आत्माओं के प्रति मेरे में शुभ भावना है। ओम शांति। गुड डे।